हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब। 22 अप्रैल के दिन आप सबको याद होगा। 22 मई आ गया, 30 दिन हो गए। 30 दिन से ज्यादा सब्र नहीं हो सकता। देश में ऑपरेशन सिंदूर को लेके अब खुल के राजनीति शुरू हो गई है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों को बता दूं कि सदन जम्मू में किश्तवाड़ में एक 3-4 दिन से बड़ा एनकाउंटर चल रहा है, जहां पर 4 संदिग्ध आतंकवादी देखे जाने की सूचना मिलती है। वहां पर आर्मी, सीआरपीएफ, जीके पुलिस पहुंचती है, कॉम्बिंग ऑपरेशन स्टार्ट करती है, फायर खुलता है, एक हमारे जवान वीरगति को प्राप्त होते हैं, एक आतंकी के भी मरने की खबर है। लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस टाइम वहां पर इनकाउंटर चल रहा है और बहुत से लोग ये पूछने लगे कि इतने दिन हो गए वो आतंकी कहां हैं। इस बात पर मैं पहले दिन से बता रहा हूं, एक बात पूछने वालों, ये आतंकी कहां हैं। एक बार उस रीजन का पहलगांव के आगे जाकर एक दौरा कराओ, तुम्हें पता चल जाएगा वो आतंकी कहां है। वहां की पीक्स, वहां के जंगल मॉडर्न सर्वेलेंस इक्विपमेंट को भी फेल कर देते हैं। वहां की सारी पीक्स, सारी ऊंचाइयां, कोई भी दुनिया की फौज उसका कॉम्बिंग ऑपरेशन नहीं कर सकती है। कॉम्बिंग ऑपरेशन के नाम पर सिर्फ सड़क है या ज्यादा से ज्यादा ऊपर पगडंडी है, और अगर पगडंडी से भी आप किनारे हट जाएं और अपनी जान जोखिम में डाल दें तो थोड़ा बहुत आप आगे और बढ़ सकते हैं। हर पीक हमारी आर्मी वहां कवर करने पर आएगी, चप्पा चप्पा, और उस पीक को रिस्टोर भी करना होगा कि ऐसा ना हो कि घूम के आके फिर से आतंकी उस पीक पर बैठ जाएं। तो 1 से 2 लाख की फोर्स सिर्फ सदर्न कश्मीर की उन पहाड़ियों के कॉम्बिंग में लगेगी और कम से कम साल भर लग जाएगा। तो ऐसे में फौज वेट एंड वॉच करती है, कॉम्बिंग से सिर्फ प्रेशर बनाती है कि वो अपनी जगह बदलें या वो अपने को एक्सपोजर में लाएं या कोई मुखबरी हो, तब हम वहां पर जाकर एक्शन करें। लगभग असंभव काम है उन पीक्स में आतंकियों को ढूंढ निकालना। भूसे में सुई से भी ज्यादा बड़ा उदाहरण है वहां पर आतंकी को ढूंढना। भूसे के ढेर में सुई ढूंढना आसान है, वहां के वजह। तो इसका तो यह बात हो गई, घूम आओ, जाके देख आओ। और वो हाइट पर होते हैं और आप नीचे होते हैं, और वो आपके आने से पहले दूर बैठ के आपको देख रहे होते हैं कि आपका मूवमेंट किधर है। जरा सा 100 मीटर इधर हो गए, जरा सा 100 मीटर उधर हो गए, और वो कॉम्बिंग से मिस हो जाते हैं। पहली चीज, राजनीति खुलकर शुरू हो गई है। राहुल गांधी जी के बयान आने शुरू हो गए हैं। पहला बयान उनका तब आया जब जयशंकर साहब ने यह बयान दिया कि एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया कि हमारा यह ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है। हम सिर्फ मिलिट्री असेट्स को हम सिर्फ टेरर असेट्स को टारगेट कर रहे हैं, मिलिट्री को टारगेट नहीं कर रहे हैं। इट इज योर चॉइस कि आप इसमें इंटरफेयर करें या ना करें। अगर गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को ये चीज इन्फॉर्म करी तो इंडिया वॉज नॉट क्रॉसिंग इट्स एयर स्पेस, और इतनी जल्दी घटनाएं हुई कि 24 मिनट में 9-10 जगह हमारा प्रोजेक्टाइल अटैक हो गया, और हमारे प्लेन उधर गए नहीं। तो हमारे प्लेन अपने सेफ इंडियन एयर स्पेस से इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे रहे थे, या हमारे ग्राउंड बेस्ड ब्रह्मोस इसको सेफ जगह से इसको अंजाम दे रहे थे। मैंने साथ में यह भी कहा था ऑनेस्टली कि अगर जयशंकर जी मामला खत्म हो गया था, ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल थोड़ी देर के लिए लग रहा था ठंडा हो गया है, सीज फायर हो गया था, पाकिस्तान की जो फजियत हुई है वो ओपन में आ गई थी, दुनिया ने मान लिया था कि पाकिस्तान की महत्वपूर्ण एयरबेसेस डिस्ट्रॉय हो गई हैं, जबरदस्त उनके एसेट्स डिस्ट्रॉय हुए हैं। अगर ऑनेस्टली जयशंकर जी ये बयान ना भी देते तब भी कोई इससे फर्क ना पड़ता, लेकिन उनके बयान पर राहुल गांधी जी ने सवाल जो दागा वो मूलतः वो सवाल अपने आप में नेगेटिव है। उन्होंने बोला हु ऑथराइज्ड इट, यानी ये पाकिस्तान को बताने की अनुमति किसने दी। यहां तक सवाल अपने आप ठीक है। दूसरा सवाल पूछा, हाउ मेनी एयरक्राफ्ट डिड आवर एयरफोर्स लूज एज अ रिजल्ट। हाउ मेनी एयरक्राफ्ट, सवाल यह भी हो सकता था कि डिड वी लूज एनी असेट और एयरक्राफ्ट because of informing Pakistan? Did we lose?
आपने तो सवाल में ही जवाब दे दिया, हाउ मेनी, यानी एक दो तो है, और भी अगर ज्यादा है तो तुम बता दो, और ज्यादा बता दो। राहुल गांधी जी, बेसिक चीज इनको समझनी चाहिए कि आज के युग में कोई एयरक्राफ्ट अगर डाउन होगा, अगर हमारे 2-4 फाइटर प्लेन, रफेल कुछ भी गिराए जाते, तो तुम्हारे हिसाब से वो चीज अभी तक छुपी हुई है। भारत ने पूरी दुनिया के मीडिया को मैनेज कर लिया, पूरी दुनिया के सैटेलाइट्स को मैनेज कर लिया, हर चीज को मैनेज कर लिया। अरे भैया, F-35 और रफेल में पूरी दुनिया में खरबों 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 डॉलर के मार्केट की लड़ाई चल रही है। J-10 में लड़ाई चल रही है ना। तो अगर किसी डॉग फाइट में या किसी भी चीज में रफेल हमारा गिर जाता, तो अमेरिका रफेल को बदनाम करने के लिए क्या इस चीज को छोड़ देता कि कोई बात नहीं, गिर गया? यानी पूरी दुनिया मैनेज कर ली नरेंद्र मोदी जी ने, बस किसी से यह ना बताना हमारे रफेल कितने करे। मतलब इतनी बेवकूफी के सवाल आप ये पूछ रहे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी, तुम्हारा सवाल मूलतः गलत है कि कितना हमारा नुकसान हुआ है। नुकसान होता तो तुम्हें नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया बता देती कितना नुकसान हुआ है, पहला। दूसरा, बीकानेर में मोदी जी ने एक भाषण दिया। मोदी जी ने भाषण में यह कहा कि मेरी रगों में भी गर्म सिंदूर बहता है, मैं शांत आदमी हूं, लेकिन रगों में गर्म सिंदूर है, और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाए, कोई भी हरकत करेगा, वगैरह वगैरह, उन्होंने ये चीज बोली। अब इस पे राहुल गांधी जी फिर से एक्टिव हो गए, 3 सवाल दाग दिए। ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरे के सामने क्यों गर्म होता है? एक एक लेके चलते हैं। आतंकवाद के सामने आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान पर भरोसा क्यों किया? किसने कहा किया? नरेंद्र मोदी जी ने कहा किया, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा किया। नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ इतना बोला कि उन्होंने फ्लैग मीटिंग में जो हमें आश्वासन दिया है, और यह बात मैंने भी पूछी थी, तो किसने कहा भरोसा दिया है? वो तो रोज नरेंद्र मोदी जी और जयशंकर जी, अमित शाह जी पानी पी पी के धमका रहे हैं, नहीं किया है। और दूसरा, आगे चलते हैं। ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? कौन से हितों की कुर्बानी, ये भी तो बताओ कि भारत के कौन से हितों की कुर्बानी दी? जब भी दुनिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको एडमिट करे ना करे, या कोई गवर्नमेंट करे ना करे, जब भी दुनिया में लड़ाई होती है, फॉरेन पावर्स उसमें सीज फायर कराने के लिए अपना घुसना शुरू कर देते हैं। और जब भी दुनिया में लड़ाई होती है, फॉरेन पावर्स उन्हीं को हथियार बेचना भी शुरू कर देते हैं। अगर रशिया और यूक्रेन में मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप हो गया, या मोदी जी का नाम भी बीच में आया था, या जीपिंग का नाम आता, वो सीज फायर करवा देता, तो इसका मतलब यह होता कि रशिया जीपिंग के सामने झुक गया, रशिया मोदी के सामने झुक गया, या रशिया ट्रंप के सामने झुक गया। ये इसका मतलब नहीं होता है। ये एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है कि जब 2 लोग भिड़ते हैं तो बाकी हथियार बेचने भी आते हैं और समझौता कराने भी आते हैं, रनिंग विद द हेयर और हंटिंग विद द हाउंड। तीसरा सवाल आपने पूछा कि आपका खून सिर्फ कैमरे के सामने क्यों खौलता है? भैया, अगर तुम्हारा इतना खून खौलता है तो 26/11 को भी अपना खून खौला लेते। चलो, मैं पुरानी बात नहीं करूंगा। खून खौलने का एक बड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण है। प्रैक्टिकल वॉर, फुल फ्लेजेड वॉर नहीं होगी, ये नहीं होगा, ये तो रिजवान अहमद पहले दिन से कह रहा था। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक स्कमिश या झड़पें होंगी, वो झड़पें बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई। जिस चीज पर आप भारत से सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी जी, उसी चीज पर आपका अध्यक्ष कह रहा है चुटपुट युद्ध। तो जिस चीज को आप खुद चुटपुट युद्ध बोल रहे हैं, इस पे आप नरेंद्र मोदी से सवाल क्यों पूछ रहे हैं? बड़ी बेसिक फंडामेंटल सी चीज है। पहले घटना होती है उरी का जवाब एक इस तरह का दिया जाता है। दूसरी घटना होती है पुलवामा, उसका जवाब इस तरह का दिया जाता है। तीसरी घटना होती है जिस पर मैंने भी वीडियो बनाया था, पुरानी क्लिप क्या लगाऊं, कि या तो सर्जिकल स्ट्राइक पहलगाम जैसा होगा नहीं, हो पुलवामा जैसा होगा नहीं, होगा तो फिर बड़े लेवल का होगा। ठीक, अब तीसरी घटना होती है तो हमारा सर्जिकल स्ट्राइक का लेवल यहां बढ़ जाता है। तो ये जो उरी की घटना का रिएक्शन, पुलवामा की घटना का रिएक्शन, फिर पहलगाम की घटना का रिएक्शन, ये खून में उबाली तो आ रहा है जो ये रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। या तो आप ये कहिए कि रिएक्शन कम होता जा रहा है और मोदी जी सिर्फ कैमरे के सामने बैठ के भड़कते हैं, तब भी ये देश बात आपकी मानने को तैयार हो जाएगा। दुनिया बता रही है कि पाकिस्तान के क्या एसेट्स डिस्ट्रॉय हुए हैं,
दुनिया बता रही है कि पहली रात टेरर के कितने असेट्स हुए हैं। राफेल F-16 में मैं भी नहीं पढ़ रहा क्योंकि कोई सरकार भी नहीं बोल रही है, और इंटरनेशनल सैटेलाइट्स का भी डेटा नहीं बोल रहा है, तो रिजवान अहमद क्यों बोले? रिजवान अहमद जिम्मेदार आदमी है, दोनों तरफ से नहीं बोलेगा। पर पाकिस्तान की वाट लगा दी, ऐसी की तैसी कर दी, ये तो दुनिया बोल रही है ना, दुनिया मान रही है ना। तो आपको ये नहीं लगता कि ये खून खौल रहा है, तभी ये स्टैंडर्ड और लेवल धीरे 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 बढ़ता जा रहा है? तो राहुल गांधी जी ने फिर से जो वो उस पीरियड में 7 दिन 4 दिन चुप रहे, और मैंने साथियों बोला था जो ये चुप हैं, ये इस इंतजार में चुप हैं कि मौका मिलते ही हमला कर देंगे। सरकार से सवाल पूछना आपका अधिकार है, लेकिन नकारात्मक नेगेटिव सवाल ना पूछिए। सवाल कहिए तो मैं आपको ड्राफ्ट करके दे दूं, बड़े पॉजिटिव सवाल होंगे और उससे देश को कुछ ना कुछ हासिल होगा। नकारात्मक सवाल आप पूछ रहे हैं, कितने रफेल गिरे? अबे दुनिया नहीं बता देगी तुमको कितने रफेल गिरे। दुनिया नहीं बता रही मतलब नहीं गिरे। चाहे भारत की सरकार जितना छुपा ले, एक प्लेन भी गिरा होता तो दुनिया ने 4 घंटे में 3 घंटे में बता दिया होता कि यहां गिरा है। ठीक। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।